तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 39। हाँ जी, हरे कृष्णा। कल क्यों नहीं आए माता जी आप? कविता माता जी कल क्यों नहीं आई? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो कल हमने किया था श्लोका कि भगवान ने सांख्य योग के बारे में हमें समझाया था कल कि सांख्य योग क्या है। शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग है, यानी उसका बिल्कुल बारीकी से उनके बारे में भगवान ने ज्ञान दिया, बारीकी से उनका अध्ययन करना उसको कहते हैं सांख्य योग। तो कल हमने उसकी चर्चा की थी। और निष्काम भाव से कर्म करना, निष्काम भाव क्या है? जिसमें हमारी कोई इच्छा ना हो, भगवान की इच्छा के लिए कार्य करना, वो है निष्काम भाव। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या, उनकी मर्जी बेटी, श्लोक संख्या 40। श्लोक संख्या 40 और 41, 2 श्लोक करेंगे आज। तो श्लोक पढ़ते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। गीत अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 40। नेहाभिकरम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा माता जी। जो माता जी याद रहते हैं ना वो तो अच्छे से पढ़ने आते हैं, और जो याद नहीं है वो याद नहीं करने पढ़ने में आते। बार बार उसको पढ़ते हो ना, तो फिर वो पढ़ना भी आ जाता है, याद हो जाता है अच्छे से। हाँ, तो जैसे आप जो 2-3 भी श्लोक मतलब है ना, थोड़ा सा घर में पढ़ोगे तो आ जाएगा पढ़ना। माता जी फिर वो याद करवाती तो माता जी खोल खोल के एक अक्षर वो बताती है ना, तो वो बोलना आ जाता है। लेकिन आज शिवानी माता जी आई थी, सभी की बैंड बजा दी हमारी। अच्छा। कि हम तो अपने मन में सारे 62 तक याद कर रखे थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी छोटी गलती निकाल निकाल के सभी को फेल कर दी। आज अच्छा, शाम की 4 बजे वाली क्लास में आई थी। आज टेस्ट हुआ था आपका? टेस्ट हुआ जैसे था आज? माता जी धृतराष्ट्र को धृष्ट पता नहीं धृतराष्ट्र पता नहीं ऐसे कुछ बोल रही थी, तो एक गलती को छांट रही थी आज। हाँ, तो किस टाइम शब्द हुई थी वो बिल्कुल क्लास? 4 बजे। 4 बजे होती बिल्कुल है। क्लियर क्लियर बोलना पड़ता है ना शब्द। एक एक सब बिंदी की 4 जो गलती है बताए। उसको भी देख लेते हैं कि एक एक बिंदी गलती भी है, तो माता जी उसको देख ठीक। के भी सही नहीं बोल सकते ना, हमारे जैसों की हाँ, तो वो लैंग्वेज बिल्कुल भी ऐसी क्लियर, है। इसलिए उन्होंने फेल कर दिया होगा ना, कि आपको बिल्कुल ज्यादा बारीकी से देख लिया होगा नहीं, उन्होंने। सभी को फेल कर दिया, जो दिल्ली हाँ वाले थे उनको भी कर दिया, हमारी तो थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है। हाँ हाँ, कर दिया होगा। उनकी गलतियां निकाल के उन्हें बताया कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो, अगर आप लोग ऐसे जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, माता जी गलतियां नहीं छाटती ना, अगर तो हमें एक वैसी बिंदु की आदत भी पड़ गलती हो रखी जाए है। तो उसका अर्थ गलत हो जाता है ना फिर। हो जाता है। हाँ, तो मैं वही तो कह फिर रही हूँ, आप उस पे फोन पे लिखोगे ना श्लोका रिसाइटेशन, ये वाला अध्याय, तो उसी अध्याय के श्लोक आ जाएंगे। कोई उसमें गा के सुना रहा है, आप उसको बार बार वीडियो को सुनते रहो तो आपको पढ़ना आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं, याद करना ही है ये तो, सीखना पढ़ना है तो तो। अपने मन से तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो माता जी ने करवा रखे। लेकिन एक बार पहले भी शिवानी माता जी आई थी पिछली साल भी, जब ये 44 43 और ये करवा के गई थी ना, तब भी उन्होंने ऐसे करवाया था कि भाई एक भी अक्षर गलत नहीं हो। माता जी तो मान लो इतनी दयालु है ना, कि जैसे बोल रहे हैं हाँ ठीक है। कि वैसे उसको गलती बताए तो पता चलता है, तो अच्छा भी लगता हाँ, है कि हम वैसे उसको अच्छे बार से बार पढ़ोगे रिपीट तो ना इसमें करें। आप लोगों का ही फायदा है, हाँ वो तो क्योंकि है ही, फायदा ही है। अगर नहीं एक अक्षर भी मत गलत हो जाता है ना तो उसका अर्थ ही बदल जाता है फिर श्लोक का, हाँ, इसलिए हमें नहीं, कोशिश जैसे करना आप उसको क्लियर बताओगे पढ़ना। हमारी गलती तो हमें पता हाँ चलेगा, और हम वो बार माता बार जी पढ़े तो जाएंगे तो हमें तो शिवाजी यही माता लगेगा जी कि हम पिछली सही और आप पढ़ बार रहे आई गलती हैं। नहीं थी ना, बताते ना, तब फिर भी वो सुधरती नहीं है, वो ऐसी आदत बनी रहती है, इसलिए हाँ, गलती फिर बताए तो अच्छी बात हमें है। ऐसी आदत पड़ रखी है ना, तो फिर हम हाँ नहीं तो पिछली बार भी आई थी, 4-5 लोग करवाए थे, हाँ। तब उन्होंने ऐसे ही करवाए थे, फिर हम बोलने भी शुद्ध लग गए थे। लेकिन फिर भी माता जी भी 1 साल का गैप मार गई। बिजी होंगी वो किसी कार्य में, और एक काम बहुत होते हैं ना।
हाँ, जैसे माता ये जी जो बिजी रहती है ना एग्जाम मंदिर वगैरह में। चल रहे हैं, इसमें शिवानी माता जी को ही सब कुछ सौंप रखा है ना, वो 12 हाँ, मैसेज करती रहती हैं, आज उसका वो ये है, इसका एग्जाम है, तो उसमें बिजी होंगी वो। ठीक है, पढ़िए माता जी, श्लोका ठीक पढ़िए। है माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो विद्यते न विद्यते सौ अल्पम अस्ते धर्मस्ते त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा पढ़िए। आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही कविता माता जी, ऐसा लग रहा है जैसे काफी दूर बैठे हैं आप फोन से, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी आज। ठीक है, आप पढ़ेंगी ब्रह्मा माता जी, श्लोका पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। पढ़ रही माता जी। हाँ जी, ठीक है, पढ़िए। अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिकरं नाशो सितेत परेवासी न विद्यते सौलभ्यं यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है हरे माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। और कोई? और हरे कोई कृष्ण पढ़ेगा माता जी, श्लोका? प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी, पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रमनाशो स्थितौ प्रत्ययायो न विद्यते सर्वलक्षणस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? हो गया। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न नहीं, इह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाश है हानि, अस्ति है प्रत्यवाय हास, न कभी नहीं, विद्यते है सु अल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि, अस्य इस, धर्मस्य धर्म का, त्रायते मुक्त करता है, महतः महान, भयात भय से। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इस प्रयास में न तो हानि है और न ही हास है, ना ही कोई हानि है, न ही कोई हास है, यानी ना ही कोई लाभ है ना कोई हानि है। वैसे ये होना चाहिए था इसमें, लेकिन न तो हानि है और न ही हास। हास भी मेरे कोई नुकसान ही होता होगा, हास का। हाँ, अपितु इस पद पर की गई अल्प नाश प्रगति भी। नाश बताया था माता जी, आदि लीला माता जी ने जो समझाया था ये। क्या बताया था? नाश, नाश। नाश या नष्ट हो जाना। हाँ, तो कुछ भी मतलब, ना तो हानि है, हानि का भी यही है कि कुछ नुकसान नहीं जी होगा हमारा, ना जी। ही कुछ नष्ट होगा। माता जी कृष्ण भक्ति के लिए बताया था हाँ, माता जी ने कि भाई अपितु इस कृष्ण पथ पर की भक्ति गई अल्प करनी प्रगति चाहिए। भी, यानी ये जो भक्ति का जो पथ है, इस पर यदि हम चलते हैं तो इससे ना ही कोई हमारा नुकसान होता है और ना ही कुछ नष्ट होता है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि अल्प प्रगति भी, नहीं थोड़ी सी भी प्रगति हम करते हैं भक्ति पे, यानी जैसे कि हम मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं या हम एक माला ही जपते हैं, तो उसको करने से भी हमारी महान भय से रक्षा हो जाती है। यानी कोई बहुत बड़ी घटना, कोई संकट आने वाला हो हमारे जीवन में, तो उससे हमारी रक्षा हो जाती है अगर हम थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेते हैं तो इसमें यही कहा कि थोड़ी सी भी प्रगति इस पथ पर, यानी भक्ति पर थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो, मतलब ये जरूरी नहीं है
कि हमें बहुत सारी भक्ति करें तभी हमारी रक्षा होगी। नहीं, यदि हम एक बार भगवान का नाम भी बोलते हैं, एक माला का जप भी करते हैं, या हम माला नहीं भी करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान की आरती करते हैं, मतलब भगवान के लिए कुछ भी हम थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर भावना होती है, श्रद्धा होती है, तो उससे भी हमारा भला होता है। लेकिन यदि हम भौतिक संसार में देखें, मान लीजिए हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो ये तो नहीं कि मान लीजिए उसमें हमें 6 पेपर देने हैं और हम 4 पेपर दे देंगे और सोचेंगे और 4 पेपर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए तो मुझे 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे, मुझे डिग्री मिल जाएगी। ऐसा है? नहीं है, क्योंकि हमें सारे पेपर देने पड़ेंगे, पूरा 3-4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब हमें डिग्री मिलेगी। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। यदि भक्ति में से हम 1% भी भक्ति करते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है। और मान लीजिए हमारा दूसरा जन्म होगा तो फिर हमारी भक्ति 2% से शुरू होगी। जो हम भक्ति कर चुके हैं हमें दोबारा से उसको नहीं करना है, हमारी आगे से भक्ति शुरू होगी। लेकिन भौतिक शिक्षा का क्या है, जो भौतिक संसार में हम जो प्रगति करते हैं उसकी में क्या है, जो भी हमने प्रगति की है, जैसे ही हमारा जीवन नष्ट हुआ, हमारा शरीर नष्ट हुआ, तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा फिर से वही ABCD से हमें सीखना पड़ेगा। तो ये है भौतिक शिक्षा में और आध्यात्मिक में। तो बाकी अब हम पढ़ते जाएंगे तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। तो जो हम कर्म करते हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। क्या है उसका दिव्य गुण? कि कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। अब कृष्ण के हित में कर्म करना क्या? यानी कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमें कर्म करना है। अपनी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए कर्म नहीं करना है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे कि हमें कृष्ण के हित में कर्म करना है। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। यानी जब हम कोई लघु आरंभ यानी थोड़ी सी भी हम शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेने की, तो इसमें हमें कोई बाधा नहीं आती। थोड़ा सा नाम लेने पर भी हमें कोई बाधा नहीं आती हमारे जीवन में, और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। और जब हमने जो शुरुआत की है भक्ति की, तो कभी इसका विनाश भी नहीं होता है। तो हानि का अर्थ क्या है? यानी इसमें कोई बाधा नहीं आती है, और हास यानी इसमें कोई हमारी कोई विनाश भी नहीं होता है। अगर हम भक्ति की तरफ जाते हैं, थोड़ा से भक्ति करते हैं, थोड़ा भी भगवान का नाम लेते हैं, तो इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है ना। जब भौतिक स्तर पर हम कोई भी कुछ भी प्रारंभ करते हैं, कुछ भी मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को नर्स बनना है, जिसको जो भी बनना है, तो उसके लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि ये नहीं कि हम कुछ एग्जाम दे दें और कुछ हम बाद में देंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगी। नहीं, हमें सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें डिग्री मिलेगी, तभी हम माने जाएंगे कि हाँ हम ये बन गए, डॉक्टर बन गए हैं, नर्स बन गए हैं या इंजीनियर बन गए हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हम जितनी भी भक्ति कर पाते हैं इस जन्म में, तो हमें जब तक हमारी भक्ति 100% नहीं होती, हमें दोबारा से जन्म मिलेगा। और दोबारा से जन्म हमें इंसान का ही जन्म मिलेगा, मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। और जहां तक हो सके हमें किसी भक्त के परिवार में ही जन्म मिलेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए, जो कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हो पाई है उसको पूरा कर पाए। अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। यदि हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो हमारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या है कि कोई भी कार्य यानी वो शुरू तो कर दिया और उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं और वो अधूरा रह गया, फिर भी स्थायी प्रभाव डालता है, फिर भी उसका फल हमें मिलता है। यानी जितना हमने किया है अगले जन्म में हम उससे आगे शुरू करेंगे। जो भी हमने पूंजी जमा की है वो हमें बाद में मिल जाएगी, यानी वो विनष्ट नहीं होगी। जितनी भी भक्ति की है अगले जन्म में हमारी भक्ति उससे आगे शुरू होगी। वो हमारा कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो हमारा ऐसा कैसा रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो भौतिक शिक्षा है वो अगर इस जन्म में हमारा दूसरा जन्म होता है तो वो नष्ट हो जाएगी, दोबारा से फिर वही पढ़ाई हमें पढ़नी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कुछ बच्चे
शुरू से ही भक्ति में लग जाते हैं। जैसे कि आजकल भक्त भागवत का बड़ा चर्चा है, यूट्यूब पे आप सब देखते ही होंगे। छोटा सा बच्चा 4 साल का कितना जो है कैसे कैसे श्लोक पढ़ता है, और जितने भी ये अलग अलग संस्थाएं हैं तो सब में उसको बुलाया जा रहा है। वो लेक्चर कर रहा है, छोटा सा 4 साल का बच्चा ज्ञान दे रहा है सबको, और सब इतने भावुक हो जाते हैं इतने कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज्ञान कैसे दे सकता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पिछले जन्म की ही भक्ति है। इसने पिछले जन्म में भक्ति की होगी, कुछ अधूरी रह गई, तो फिर वो भक्त परिवार में ही आया और बचपन से ही भक्ति कर रहा है। ऐसे ऐसे लेक्चर कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है लोगों का कि सब देख के आश्चर्यचकित हैं। कितना छोटा सा बच्चा जो है क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, कैसे सबको ज्ञान दे रहा है कि भक्ति करो, भक्ति भक्ति करो, भक्ति ऐसे ही जीवन चला जाएगा, ऐसे ऐसे बोल के मतलब सबको मोहित कर रहा है वो बच्चा। तो ये से हम देख सकते हैं कि इसकी पिछले जन्म की भक्ति है, ताकि वो अभी भी उसकी पूरी नहीं हो पाई थी, फिर से उसको जन्म मिला है। तो कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो शुरू से ही भक्ति में लग जाते हैं। इसके मम्मी पापा भी तो भगत है अच्छे। हाँ जी, वही तो कह रहे हैं, भक्त परिवार में ही जन्म मिलता है ऐसे बच्चों को, जिनकी भक्ति रह जाती है उनको फिर भक्त परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो अच्छे से भक्ति पूरी कर पाए। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि 1% भी 1% भी हमने भक्ति की है तो अगले जन्म में हमारे 2% से भक्ति शुरू होगी, 2% से भक्ति शुरू होगी। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। लेकिन भौतिक कर्म में हम उसको जब तक पूरा नहीं कर देते तब तक हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अब जो अजामिल है, अजामिल की कथा जो पुराने भक्त है सबको पता होगी। अजामिल क्या था, एक ब्राह्मण था, है ना, और ब्राह्मण के सारे कार्य करता था अच्छे से, थोड़ी बहुत भक्ति भी करता था, और जो भी ब्राह्मण के कार्य वो सब अच्छे से करता था, कोई उसने गलत कार्य नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वो जा रहा था तो उसने देखा कि वेश्या के साथ किसी व्यक्ति का संग उसने देख लिया। तब से उसके कहते ना बुद्धि फिर गई उसकी, उसको भी वो देखकर माया के चंगुल में फंस गया, और उसने उस वेश्या को घर पे ले आया और उससे कई 8-9 बच्चे उसने पैदा किए। और जो सबसे छोटा बेटा था तो कुछ साधु उस समय उनके घर पर आए जब वो गर्भवती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब छोटा बेटा हुआ तो उन्होंने नारायण नाम रखा उसका। और जो अजामिल थे वो अपने बेटे से इतने आसक्त थे कि वो हमेशा नारायण नारायण बोलाते रहते थे, नारायण आ जाओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण ये कर लो, सारा दिन नारायण ही उनके जबान पे रहता था। यानी नारायण भगवान का नाम है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा था। तो इस कारण से कहते कि जब हम बार बार भगवान के नाम को दोहराते, चाहे अपने पुत्र को ही बुला रहे हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, हमारे कुछ पाप कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही अजामिल का जब अंत समय आया तो उसको लेने के लिए यमदूत आए। तो लेकिन भगवान ने उसी समय फौरन देवदूतों को भी भेजा, कृष्णदूत भी आए। तो उन्होंने वहां पर उनकी झगड़ा हो गया उनका, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हमारा शिकार है, हम इसको लेकर जाएंगे। तो कृष्ण दूतों ने कहा नहीं नहीं ये तो हम लेके जाएंगे इसको, तो इसने लास्ट समय भगवान को पुकारा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं इसने अपने पुत्र को पुकारा है। तो ऐसे उनका झगड़ा होता रहा, और फिर यमराज के पास तक बात चली जाती है। फिर यमराज कहते हैं कि नहीं नहीं विष्णु दूतों को लेकर आने दो। विष्णु दूत लेकर आते हैं तो उसको फिर एक अवसर दिया जाता है दोबारा से। सब कहते हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है, चाहे उसने अपने पुत्र को ही पुकारा लेकिन भगवान को पुकारा है आखिरी समय में, तो इसको एक अवसर और दिया जाता है। तो भगवान उसको एक अवसर और देते हैं कि तुम अब सुधर जाओ और अच्छे से भक्ति करो, भक्ति करके अपना उद्धार करो और फिर तुम मेरे पास आना। और उन्होंने फिर कहते हैं हरिद्वार में जाकर अच्छे से भक्ति की, पूरी अच्छी साधनों से, विधि विधानों से उन्होंने अच्छे से भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया, और फिर वो भगवान के धाम चले गए। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको अवसर दिया। अगर वो तो भगवान का नाम नहीं लेते तो शायद उनको फिर नरक लोक में जाना पड़ता। लेकिन जब भगवान ने देखा पहले तो अच्छे ही कार्य करते थे, लेकिन एक वेश्या के संग करने से वो गलत कार्य करने लगे। वो फिर सारे गलत कार्य उन्होंने किए, चोरी करना, डाका डालना, मांस खाना, और
वेश्या के साथ संग करना, तो सारे उन्होंने गलत कार्य किए। अपनी जो उनकी पत्नी थी, इतनी सती साधी पत्नी को घर से निकाल दिया था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने भगवान का नाम पुकारा तो भगवान ने उनको एक अवसर और दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले अच्छे कार्य करता था, बाद में वो संग के कारण ऐसा बन गया था, तो फिर वो भगवान के धाम चला गया। तो श्रीमद् भागवतम में है ये कथा, आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। ते कत्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पको अथ पते ततो यदि तत्र कव वा भद्रम भद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम सर्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि। तो भगवान बता रहे हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है और अपना अच्छे से कार्य करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, यानी वो किसी कारण से पतित हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसको कोई हानि नहीं होगी। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा, और कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। तो जो ईसाई लोग हैं वो कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर, कि आत्मा क्या है, शाश्वत है, उसको भूल जाए और खोकर उसको संपूर्ण जगत को पा लेता है, आत्मा को भूल जाए और संपूर्ण जगत उसको मिल जाए, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। तो क्या लाभ होगा मनुष्य को, चाहे उसे पूरा जगत मिल जाए इसको। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं प्रभात जी, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अब जो भौतिक कार्य हैं और उनके जो फल हैं वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो कर्म है वो परिवर्तन होते हैं, तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान के लिए जो भी कार्य किया है, चाहे हमने थोड़ी सी भी भगवान की सेवा की है, तो इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। यानी हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हम किसी दूसरे शरीर में आत्मा चली जाएगी, तो भी भगवान हम पर कृपा करेंगे कि हम ऐसे भक्तों से हमारा जोड़ देंगे या ऐसे परिवार में हम जन्म देंगे कि जो हमारा कार्य अधूरा रह गया भक्ति का, हम उसको अच्छे से पूरा कर पाए। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि यदि थोड़ी सी भक्ति की है तो हमें क्या होगा, या तो हमारा किसी धनवान परिवार में अच्छे से कुल में जन्म होगा, या सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म होगा, ताकि हम अच्छे से अपनी भक्ति कर पाए जो कि हमारी छूट गई थी, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो जो कृष्ण भावनामृत में जो भी हम कार्य करते हैं उसका ये एक अनुपम गुण है, यानी एक बहुत ही अच्छा गुण है कि हम अपनी भक्ति को पूरा कर पाए। अब जैसे द्रौपदी ने थोड़ी सी भगवान की सेवा की थी, कि जब भगवान की उंगली कट गई थी तो उसमें अपनी साड़ी में से एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उनकी उंगली पे बांध दिया था। तो भगवान ने इस चीज को याद रखा, और जब उसको चीरहरण किया जा रहा था द्रौपदी का, तो भगवान ने इतनी लंबी साड़ी भेज दी कि दुशासन जो है वो उतारता उतारता थक गया, लेकिन वो उसको उतार नहीं पाया। तो कहते कि भगवान की यदि हम कोई थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो भगवान उसे भूलते नहीं है, भगवान हमेशा याद रखते हैं। तो अगला श्लोक है 41वां श्लोक है, वयवासात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदनः बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्ध्यो बुद्ध्यो व्यवसायी माता जी का बड़ी कविता, माता जी आपको बहुत अच्छी आ रही है। कोई बात नहीं। अब अरे माता जी आप म्यूट कर लीजिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना
बहुशाखा हैनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। तो कोई भी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना बहुशाखा ही हनंता च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि के है कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। श्लोक संख्या 41। व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धिर्यो व्यवसायी नाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। और कोई? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा, पढ़िए। अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दनं बहुशाखा हेन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां व्यवसायिनाम्। ठीक है माता जी। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा, पढ़िए। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनन्दन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई? ठीक है, तो शुरू करते हरे हैं कृष्ण शब्द। माता हाँ जी हरे कृष्णा, पढ़िए। व्यवसायत्मिक बुद्धि रेखे है क्रूनंदन बहुशाखा हंताक्ष बुद्धियो वैशासी नाम। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ: व्यवसाय आत्मिका, कृष्ण भावनामृत में स्थिर, बुद्धि बुद्धि एका एकमात्र, इह इस संसार में, कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त, ही निसंदेह, अनंता असीम, च भी बुद्धय बुद्धि, अव्यवसायी नाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। यानी व्यवसाय आत्मिका जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं, और अव्यवसायी नाम जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं है। तो ये दो प्रकार के लोगों के बारे में बात है यहाँ पर। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं, अब कौन सा मार्ग है? भक्ति का। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका जो प्रयोजन है, उनका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो दृढ़ रहते हैं उसमें। और उनका लक्ष्य भी एक होता है, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है सबका। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, अब जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यानी उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, यानी अनेक शाखाओं में बटी रहती है। उनके जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके लक्ष्य बटे रहते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। यानी उनके ऐसे लक्ष्य होंगे, किसी का लक्ष्य है कि मुझे घर बनाना है, बहुत अच्छा घर बन जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो, है ना, या मैं कहीं विदेश में सेटल हो जाऊं, या मेरे पुत्र बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार की उनकी कुछ कुछ इच्छाएं रहती हैं, उनके कुछ लक्ष्य रहते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि उसके बाद फिर हम भक्ति करेंगे। जब हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो फिर हम भक्ति करेंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उस समय तक जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। जैसे हम किसी को कहेंगे आप भक्ति करो, भक्ति से जुड़ जाओ, तो क्या जवाब होता है उनका? हमें अभी बच्चे पालने हैं। यानी उनके बच्चे पल चुके हैं, शादियां कर दी, लेकिन पोते पोती को भी तो पालना है ना, फिर पोते पोते की शादियां भी करनी है, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, उनको पालना है, तो उनके पास समय नहीं है, भक्ति करने के लिए समय नहीं, क्योंकि कह रही है कि हमें तो घर में काम इतने हैं, हमें तो बच्चों को देखना है, फिर बच्चों के बच्चों को देखना है, अब दादा दादी बन गए हैं। तो यानी लोग जो है अपनी इसी चीज में बिजी रहते हैं, और जिसने सब कुछ दिया है, भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं,
उनके लिए समय नहीं है 5 मिनट का भी। उनको यदि बोलते हैं कि तुम एक श्लोक पढ़ लो, एक माला कर लो, नहीं हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, मरने तक की फुर्सत नहीं है, इतना काम है हमारे पास। लेकिन अगर 2 औरतें गली में बैठ जाएं बात करने के लिए तो उनकी बातें खत्म नहीं होंगी, फिर उनके पास समय ही समय होता है ना। लेकिन भक्ति के लिए बोला जाए तो समय नहीं होता है। तो ये ऐसे ही लोगों की बातें हैं जो कि जिनके अलग अलग लक्ष्य रहते हैं कि मुझे तो ये हासिल करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बच्चे को अच्छी जॉब दिलवानी है, मतलब कुछ ना कुछ लक्ष्य रहते हैं। जो मेन लक्ष्य है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना है, इसको भूल चुके हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। कोई भक्त उन्हें बताना भी चाहता है तो भी वो उसको सुनना नहीं चाहते, उसको अनसुना कर देते हैं। और जो इसमें जिस मार्ग पर, इस भक्ति में जो दृढ़ है, वो उनका लक्ष्य भी एक ही होता है कि हमें भगवान के धाम जाना है। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। ये जो दृढ़ श्रद्धा है, यानी इसकी इतनी बिल्कुल बहुत ही वो कहते हैं ना कठोर नियम, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा है उसकी, यानी वो बिल्कुल पक्का है उस चीज में। जो ये दृढ़ श्रद्धा है उसकी, जो ये पक्की श्रद्धा है उसकी, भगवान के प्रति जो विश्वास है उसका दृढ़ विश्वास है कि यदि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। उसका दृढ़ विश्वास क्या है, उसको सर्वोच्च सिद्धि दिला देगा कृष्ण भावनामृत में। व्यवसायित्व का बुद्धि कहलाती है, यानी जो भगवान में जो दृढ़ विश्वास है उसका, उसको व्यवसायित्व का बुद्धि कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति केले सर्व कर्म कृत है। तो इसका अर्थ यहाँ पर बता रहे बाजी, श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो श्रद्धा जो है, क्या अर्थ है श्रद्धा का, कि किसी अलौकिक वस्तु में, यानी किसी दिव्य वस्तु में अटूट विश्वास है उसका, जिसको ऐसा विश्वास कोई हिला नहीं सकता, उसको दृढ़ विश्वास है उसका उसमें। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई भगवान से जुड़ जाता है, कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, भगवान के कार्य में लगा होता है, तो उसे जो परिवार के प्रति, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के कार्यों में जुड़ा हुआ है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। अब जो पहले के समय में, यानी पहले के जन्म में कह सकते हैं, या कि हमने जो शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं, तो उनके फलों के कारण ही हम सकाम कर्मों में लगते हैं, सकाम कर्मों में हमें लगाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये कर्म करेंगे तो इसको अच्छा फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे इसका बुरा फल मिलेगा, तो हम उसी सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, अच्छे कर्म करने में लगे रहते हैं, ताकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्गलोक चले जाएंगे, यानी शुभ अशुभ हमें फल उनके मिलते हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाते हैं, तो फिर हमें जो भी हम कार्य करते हैं भगवान के लिए, उसके लिए हमें शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हमें जो एक कार्य करें शुभ, इसका कोई फल मिलेगा, नहीं, हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य करें, वो भगवान अपने आप देख लेंगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि जब भगवान की भक्ति में लग गया है तो भगवान के लिए कार्य करता है, तो उसके जो भी कार्य करेगा वो भगवान के लिए सारे वो आध्यात्मिक धरातल पर होंगे, आध्यात्मिक स्तर पर होंगे, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता है। अच्छे और बुरे का कोई द्वैत नहीं रहता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये मेरा है या ये उसका है। तो ये जो द्वैत है, इनसे वो ऊपर उठ जाता है, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। अब जो कृष्ण भावनामृत है उसमें सर्वोच्च सिद्धि क्या है, देहात्म बुद्धि का त्याग, यानी जो शरीर है, हम सोचते कि नहीं मैं, ये शरीर मेरा है, मैं सब कुछ करने वाला हूं, जो ये देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो हमें इससे ऊपर उठना होगा।
तो यही जो है कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि है। यदि हम इस चीज से ऊपर उठ जाते हैं, हमें एक ज्ञान हो जाता है कि हम क्या है, शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो फिर हम समझो कि कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि हमने प्राप्त कर ली है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है, और इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जब प्रगति होती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो अवस्था है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएगी, अपने आप ही हमें जो है प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे जब भगवान के लिए कार्य करेंगे तो चेतना शुद्ध होती जाएगी, और एक समय ऐसा अवश्य आएगा जिसमें हमें ज्ञान हो जाए कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो इस स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। अब जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, उसका दृढ़ निश्चय, उसका अटूट विश्वास ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है। जो कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, बहुत ही दुर्लभ जीव है। यानी कोई कई हजारों लोग, लाखों लोगों में से कोई एक विरला ही भगवान की भक्ति में जुड़ता है और इस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। तो यानी उसको अत्यंत दुर्लभ कहा गया है, उस व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति में जुड़ता है। जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जो ये जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही क्या है, समस्त प्रकट कारणों के कारण हैं, कि सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जो भी कुछ है सब कुछ भगवान से आ रहा है। जितने भी हम ये चराचर जीव जो भी कुछ देख रहे हैं, या जितने भगवान के अवतार हैं, ये सब भगवान से ही आ रही हैं। इन सब के स्रोत कौन है, भगवान है। जो भी हमें नदियां, जल, संसार जो भी कुछ है, सब भगवान से ही उद्भूत है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनाभावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। जैसे जब हम जड़ में जल देते हैं तो पत्तियों में और टहनियों में अपने आप ही जल पहुंच जाता है, उनका पोषण होता है। ये तो नहीं कि हमें पत्तियों को, टहनियों को अलग से पानी देना पड़ता है, नहीं, क्योंकि हमने जड़ में जल दे दिया तो उससे सब पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो फिर हम अलग से, हमें अपने परिवार के लिए या अपने समाज के लिए या मानवता के लिए अलग से जो कुछ भी सेवा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही भगवान की सर्वोच्च सेवा कर रहे हैं, भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भगवान केंद्र में है तो सबकी सेवा अपने आप ही हो जाती, सब हमसे संतुष्ट भी हो जाते हैं। और यदि हम भगवान की सेवा ना करें और औरों की सेवा में लगे रहें, तो कोई भी हमसे संतुष्ट नहीं होगा, हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो जो और भी हमारी जो सेवाएं हैं, तो वो सब अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान को केंद्र में रखा जाएगा तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। यदि कृष्ण को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो सभी हमसे संतुष्ट हो जाएंगे, सभी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान से जो प्रेम कर सकता है, वो प्रत्येक जीव से प्रेम कर सकता है। लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी भी जीव से प्रेम नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो और जो भी हमारी सेवाएं हैं, या जो भी हमारे परिवार वाले हैं, या सगे संबंधी हैं, या समाज है, तो वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम जो भी सेवा करना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते कि नहीं हम भक्त हैं, हम अपने हिसाब से सारे कार्य करें। नहीं नहीं, हमें समर्थ गुरु के निर्देशन में कार्य करना है। जो हमारे गुरु हैं, जिसके अंदर इतना सामर्थ्य है, तो हमें उनके निर्देशन में, जो हमें निर्देशन दे, जैसे हमें निर्देश करें, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना, उनकी देखरेख में हमें कार्य करना है। अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। अब गुरु क्या है, कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि ये गुरु परंपरा से
आ रहे हैं, जो भी हमें गुरु मिले हैं। तो इस प्रकार से जो भी कार्य हमें करना है उनके निर्देशन में ही करना है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। तो जो गुरु है वो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, उसे पता है कि इसका स्वभाव कैसा है। गुरु प्रत्येक शिष्य के बारे में जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या करना चाहता है, तो उसी के अनुसार वो उसे कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते हैं। तो जो भी गुरु हमें मार्ग बताएंगे हमें उसी के अनुसार कार्य करना है, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करना है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। यदि हम कृष्ण भावनामृत दृढ़ होना चाहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से उसमें स्थिर होना चाहते हैं, तो हमें दृढ़ता से कार्य करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। और जो कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? गुरु। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यानी जो गुरु के जो भी उपदेश हैं, जो भी उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं, उन्हें हमने अपना जीवन मान लेना होगा, अपने जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। जैसे कि हम देखते हैं प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको उपदेश दिया, उनको आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए कृष्ण भक्ति का। तो प्रभुपाद जी ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अपने ऊपर ध्यान ना देकर के उन्होंने गुरु के जो आदेश था उसका पालन किया, उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें बांटी जाएं, वहां पे लोगों को भक्ति के बारे में ज्ञान दिया जाए, कृष्ण के बारे में उन्हें अवगत कराया जाए कि सब जो है उसको भगवान को जान सके। तो प्रभुपाद जी ने उनकी इच्छा को पूरा किया और जितने भी ज्यादातर जो विदेशी हैं, जो देश हैं पूरे विश्व में, हर स्थान पर इस्कॉन का मंदिर है। आजकल उन्होंने 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने अपने समय में बनाए थे और उसके बाद से इतने सारे मंदिर हर कंट्री में कई कई मंदिर बन चुके हैं। जैसे इंडिया में ही लगभग 700 के करीब मंदिर बन चुके हैं। तो इंडिया में इतने मंदिर हैं तो और विदेशों में लगाए तो कितने सारे मंदिर हो गए होंगे। तो क्योंकि जो भी प्रभुपाद जी ने तो अपने गुरु की इच्छा को पूरा किया, लेकिन जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा किया। प्रभुपाद जी चले गए थे उन्हें आदेश देकर, तो उसके बाद जो भी कार्य था वो उनके शिष्यों ने संभाला। मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य इस प्रकार थे कि वो अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार थे प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बोल दिया कि ये कार्य करना है तो करना है, ना तो हो ही नहीं सकती। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान में जाके प्रचार करना है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है प्रभुपाद जी आपने बोल दिया ना, चले गए प्रचार करने के लिए और कार्य को पूरा करके ही लौटे। इतनी उन्हें अड़चने आई, वहां पर उन लोगों ने उनके ऊपर बंदूक दाग दी कि तुम कौन हो, तो कुछ नहीं बोले और भगवान का नाम जपने लगे और किस तरह से उनको छोड़ दिया गया। और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वहां पर प्रचार करके लोगों को भक्ति से जोड़कर ही, मिशन को पूरा करके ही वो लोग लौटे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो कितना मतलब प्रभुपाद जी के लिए वो करते थे, जो भी प्रभुपाद जी उन्हें कार्य सौंपते थे वो करते थे। और प्रभुपाद जी उनको इतना डांटते थे, खूब डांटते थे, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं होते थे कभी प्रभुपाद जी से। लेकिन आजकल के शिष्य ऐसे हैं, यदि गुरु उनको थोड़ा सा भी डांट दे तो मंदिर को छोड़ के चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज के समय भी ऐसे शिष्य हुए, तो कहते हैं गुरु महाराज उस समय बहुत रोते थे कि मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं उसको बचा नहीं पाया। भगवान से प्रार्थना करते थे मुझे क्षमा करें, मैं उसको बचा नहीं पाया, प्रभुपाद जी मुझे क्षमा करें, मैंने कोशिश किया लेकिन वो मंदिर छोड़कर चला गया। तो इसलिए गुरु महाराज कोई गलती भी करता तो हमेशा उसे क्षमा करते थे कि वो मंदिर छोड़कर ना जाए। लेकिन फिर भी कुछ भक्त ऐसे थे कि वो मंदिर छोड़कर चले गए, तो इसलिए गुरु महाराज को बहुत कष्ट होता था उससे। तो हमें जब भी गुरु हमें कोई समझाते हैं, हमें डांटते हैं, तो हमारे भले के लिए ही करते हैं, तो हमें उसको गलत ना लेना चाहिए। उसको ये लेना चाहिए हाँ इससे हमारा उद्धार होगा, इससे हम और शुद्ध होते जाएंगे, क्योंकि हम हमारे अंदर जो भी त्रुटियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे यदि हम गुरु के नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसे जैसे गुरु हमें आदेश देंगे वैसे हम कार्य करेंगे। तो इसलिए हमें हमारा जीवन क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य गुरु के उपदेशों को मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, जैसे हम सुबह गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यानस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, है ना। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।
गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई भी संभावना नहीं रहती। जब तक गुरु को प्रसन्न नहीं किया है तो हम कृष्ण भावनामृत में कोई भी स्तर जो है पाने की हमारी संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। तो हमें गुरु का चिंतन करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो ये जो हम सब पढ़ते हैं ये इसका अर्थ है। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। यानी ये जो संपूर्ण पद्धति है देहात्म बुद्धि से परे, यानी हमें जो देहात्म बुद्धि में हम फंसे हुए कि नहीं नहीं ये सब कुछ मेरा है, ये मैं सब कुछ करने वाला हूं, है ना, क्योंकि शरीर के उस पर हम सोचते हैं, आत्मा के बारे में भूल जाते हैं, हमें सोचते नहीं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और इस चक्कर में हम लगे थे। इस देहात्म बुद्धि से परे है ये बिल्कुल नहीं जो, और व्यवहारिक रूप में हमें पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, यानी पूर्ण हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। यानी हमें शरीर के धरातल पर नहीं, हमें आत्मा के यानी आत्मज्ञान यानी हमें पूर्ण आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, उस पर यह निर्भर करती है। ये संपूर्ण पद्धति जो भी गुरु के बारे में बताई गई है ये आत्मा पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर क्या करते हैं कि जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति को संभावना नहीं रहती, फिर हम सकाम कर्म नहीं करते हैं। हम जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए कार्य करेंगे, यानी हम नहीं चाहेंगे कि सकाम कर्मों से हम इंद्रिय तृप्ति करें, यानी हम अच्छे कर्म करें फिर हम जो है स्वर्गलोक चले जाएंगे, हम ये अच्छा कार्य करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा, तो इससे हम अलग हैं, बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं इनसे हम। तो फिर इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहेगी, यानी हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, हम जो भी कार्य करेंगे भगवान की इच्छा के लिए करेंगे। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है, जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है, जो कि भक्ति में बिल्कुल पक्का नहीं है, तो वही क्या करता है, सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है वो सकाम कर्म करता है कि ये कार्य करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये कर्म करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। लेकिन जो इससे ऊपर उठ जाता है, सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है, जो आत्मज्ञान जिसको हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, तो इससे वो ऊपर उठ जाता है, तो जो सर्वोच्च सिद्धि है उसको वो प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान से वो जुड़ जाता है और भगवान का प्रेम वो प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो यही है इस श्लोक में। यदि किसी को थोड़ा कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। तो यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी हो गया हमारा। तो कल माता जी आप श्लोक करेंगी, सुमन माता जी? हरे कृष्णा। सुमन माता जी कल आप करेंगी ना श्लोक का दोनों? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, आप श्लोक का करेंगी ना फिर कल? हाँ जी जी माता जी। ठीक है। और मुस्कान माता जी हैं इसमें? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, तो कल ही कर लेंगी आप भी या परसों करेंगी? क्योंकि कल एक ही श्लोक दिया है माता जी को, तो आपको 2 श्लोक तो कल हो सकते हैं, 3 श्लोक ये। ठीक है माता जी, कल ही। हाँ, तो ये क्योंकि एक तो छोटा सा ही श्लोक है, एक थोड़ा सा बड़ा है, तो आप 2 श्लोक कर लेना। माता जी का थोड़ा बड़ा श्लोक है तो 1 श्लोक कर लेंगी, मतलब 2 ही श्लोक है उनके भी लेकिन इकट्ठे हैं वो, इसलिए। तो फिर ये कल ये 3-4 श्लोक हो जाएंगे इतने समय में। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी। प्रणाम। हाँ जी। उसके बाद कोई और करना चाहेगा श्लोका? इसमें जो 2 श्लोक है तो मैं कर दूंगी, उसके बाद फिर थोड़े छोटे छोटे श्लोक हैं तो 1-1 श्लोक दे दिया जाए सबको। कमलेश माता जी आप 48वां श्लोक तैयार कर लीजिएगा, 48वां, ठीक है? और गीता माता जी आप 49वां, ठीक है? माता जी कोशिश करूंगी। हाँ जी। और पूनम माता जी तो लेफ्ट हो गई है ना, पूनम माता जी चली गई है, कविता माता जी भी चली गई शायद, तो चलो उनको मैं फिर बाद में जब आएंगी मैं बोल दूंगी या फोन करके बोल दूंगी उनको, ठीक है? किस दिन करना है माता के लिए 49वां?
ये आपको करना है माता जी मंडे को, ठीक है, मंडे को करना है। माता जी मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ मंडे को। मम्मी के यहाँ जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम किसी और को बोल देंगे। जब आप आएंगे, जब अगले दिन कर लेना फिर आप, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, बुक है वहाँ पे भी। हाँ, हो जाए तो ठीक है, तो किसी और को बोल देंगे, ठीक है। ठीक है जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।